बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इंतहाई अहम खबर ये है कि अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने आज मीडिया टॉक की है एक बार फिर। और आज उन्होंने नई डिमांड की है। आज उन्होंने नया मुतालबा किया है जनरल फैज़ से मुतल्लिक। आपके इल्म में है कि इससे पहले इमरान खान जो है वो उन जब जनरल फैज़ गिरफ़्तार हुए तो पहले उन्होंने जनरल फैज़ से लातल्लुकी का इजहार किया था। फिर उसके बाद जब मीडिया टॉक हुई तो उन्होंने कहा जी कि मुझे सज़ा देने के लिए, मेरा केस मिलिट्री कोर्ट में भिजवाने के लिए जनरल फैज़ को गिरफ़्तार किया गया है। और आज उन्होंने जो मीडिया टॉक की है उसमें उनका ये कहना है कि जनरल फैज़ का ट्रायल जो है वो ओपन किया जाए, ओपन कोर्ट ट्रायल किया जाए। अब जनरल फैज़ एक साबिक DGI हैं और साबिक लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं। उनका जो है वो कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। और कोर्ट मार्शल ओपन कोर्ट में कैसे हो सकता है ये इसकी समझ नहीं आई, लेकिन इतना जो है वो ज़रूर समझ में आ रहा है और हालात बता रहे हैं कि ये जो लड़ाई है, ये जो ताकत का जो है वो इस्तेमाल है या दोनों तरफ से जो चीज़ें चल रही हैं, अब ये फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी हैं। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को ये नज़र आ रहा है कि उनके ख़िलाफ़ जो है जो चीज़ें चल रही हैं वो अब फाइनल राउंड में है और किसी भी वक्त जो है उनको एक बड़ा धचका लग सकता है। क्योंकि जो जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी के बाद इंक्वायरी हो रही है और डेफिनेटली जब जो है वो कोर्ट मार्शल होता है तो उसमें चार्जशीट दी जाती है। जैसे कि ओपन कोर्ट में होता है कि मुल्ज़म को जो है वो चार्जशीट किया जाता है और फिर आगे कार्रवाई चलती है। तो इसी तरह जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है वो भी इसी तरह जो है वो उसका भी प्रोसीजर ऑलमोस्ट ऐसा ऐसा ही होता है। लेकिन अहम बात यह है कि आज जब मीडिया टॉक की इमरान खान ने तो वो इंतहाई गुस्से में थे और उनका ये कहना है कि मेरा केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट भिजवाने के लिए जनरल फैज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है। और उन्होंने ये सवाल उठाया कि एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में कैसे हो सकता है। और फिर उनका ये भी उन्होंने डिमांड कर दी कि ये जनरल फैज़ का जो केस है उसका भी ओपन कोर्ट ट्रायल किया जाए। और उनका ये कहना है कि चूँकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब जो है वो जाने वाले हैं तो इसलिए ये अब जनरल फैज़ का ड्रामा जो है वो रचाया जा रहा है ताकि मुझे फंसाया जाए और मेरे ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। काफ़ी सारी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की उन्होंने आज फिर जो है वो इशारा किया आर्मी चीफ़ की तरफ कि जो है वो जब उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया गया था तो ये हुक्म जो है नंबर 1 का था, यानी कि नंबर 1 जो है उसके बगैर रेंजर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। हालांकि उस वक़्त हम भी वहाँ पे मौजूद थे जब ये गिरफ़्तार हुए और चूँकि नैब को हम कवर भी करते हैं, ख़बरें उसकी रखते हैं, तो हमें तो ये पता था कि नैब की तरफ से उन्हें जो है वो गिरफ़्तार किया गया था और नैब ने ही उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए थे और उसके बाद उन्हें गिरफ़्तार किया गया। लेकिन चूँकि बयानिया की जंग है, चूँकि नैरेटिव जो है वो बनाया जा रहा है, तो इसलिए इमरान खान साहब जो है वो बार बार तनकीद का निशाना बना रहे हैं आर्मी चीफ़ को और सारी चीज़ें डाइवर्ट कर रहे हैं आर्मी चीफ़ की तरफ और उन्हें जो है वो मुलायन करने की कोशिश की जा रही है। अब जबकि सानिया 9 मई के मुकदमात भी तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के सर पर हैं और ज़ाहिर बात है उनका भी जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में ही चल सकता है, क्योंकि बाकी जो लोग गिरफ़्तार हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो रहा है। आल्दो उस पर स्टे ऑर्डर है,
लेकिन जो है वो इसमें चीज़ें उस तरह सामने आ रही हैं जैसे कि एक ट्रायल जो है वो होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कि उस पर स्टे ऑर्डर किया हुआ है, तो इसलिए अब तक ये सज़ा जज़ा का अमल जो है वो अनाउंस नहीं किया गया। तो अगर बाकी लोगों का केस मिलिट्री कोर्ट जा सकता है तो सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान जिनके कहने पे, जिनके हुक्म पर ये सारा काम हुआ था, उनका केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट में क्यों नहीं जा सकता। इसी इसी खौफ की वजह से जो हमारे साफ़ी दोस्त हैं जो वहाँ पे मौजूद थे, उनका ये कहना है कि अब यूँ लग रहा है कि जैसे इमरान खान खौफ का शिकार हैं और इस खौफ के साए तले जो है वो ज़ाहिर बात है परेशानी के आलम में जो है वो आते हैं कोर्ट में, मीडिया से बात करते हैं, अपना मौक़िफ़ जो है वो देते हैं उस मीडिया टॉक में, और कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है वो करते हैं, ऐसी बात करते हैं कि जिससे हेडलाइंस बने, ख़बरें बने, प्रोग्राम्स हों, टॉक शोज़ हों, और बाकी चीज़ें जो हैं वो ख़बरें फैलें दुनिया में कि इमरान खान ने आज क्या कहा है। तो नेचुरली ये उसमें वो उस पॉलिसी में वो कामयाबी होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इस मीडिया गुफ्तगू को जब एयर किया गया, जब ये ब्रेकिंग न्यूज़ चली, तो उसके बाद जो है वो सिक्योरिटीज़ राय से भी हमारी बात हुई और मुख्तलिफ़ लोगों की जो है वो हमने जो सिक्योरिटीज़ राय से ये पूछने की कोशिश की कि जो है वो क्या ओपन ट्रायल हो सकता है जनरल फैज़ का। तो उन्होंने बड़ा कैटेगरिकली जो है वो बताया कि जो है वो जनरल फैज़ का ओपन कोर्ट ट्रायल करने की डिमांड करने वाले इमरान खान कौन होता है कि वो ऐसी डिमांड करे कि उनका केस मिलिट्री कोर्ट में जो है वो जो उनका जो केस है जनरल फैज़ का वो कोर्ट मार्शल की बजाय या मिलिट्री कोर्ट की बजाय किसी और कोर्ट में चलना है कि नहीं चलना, इसका फ़ैसला करने वाले इमरान खान कौन होते हैं, या इमरान खान कौन होते हैं कि वो ऐसी बात करें। उनका ये कहना है कि अगर बानी चेयरमैन यानी कि इमरान खान इस मामले में का ट्रायल हुआ तो वो तसल्ली रखें कि वो ओपन ही होगा और ओपन कोर्ट ही ट्रायल उनका जो है वो किया जाएगा, और ताकि सारी दुनिया को पता चले कि इमरान खान साहब जो है वो क्या करते रहे हैं और क्या करवाते रहे हैं। ये थी नाज़रीन आज की सूरत हाल, और इससे जो इस मीडिया टॉक के बाद अस्करी ज़राए का जो जवाब आया है वो भी इंतहाई सख्त है, और यूँ लग रहा है कि चीज़ें जो है वो बिल्कुल अब फाइनल शेप में हैं। जिस तरह इंक्वायरी हो रही है और जिस तरह लोगों के नाम आ रहे हैं जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी के बाद, उससे न सिर्फ इमरान खान पर उसका असर पड़ा है, उनकी परेशानी में इजाफ़ा हुआ है, बल्कि जो उनके सहूलतकार थे वो भी एक जो नेटवर्क है वो टूटा है और पकड़ा गया है, जिसके बाद जो है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ की परेशानी में इजाफ़ा हो गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।